है सुधा जी, स्वागत आपका। मैंने राहुल गांधी की 3 स्पीच उत्तर प्रदेश में दी हुई सुनी, जिसमें 2 में उन्होंने कन्नौज और झांसी में ये क्लेम किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त सुनामी आ रही है, इंडिया गठबंधन की और बीजेपी का सफाया हो रहा है। ऐसा दावा करने के पीछे कोई तर्क, कोई तथ्य, कोई सॉलिड एविडेंस है आप लोगों के पास, जिससे आपको लग रहा है कि जनता ने आपकी हवा बना दी, या फिर इसको सिर्फ बयान माना जाए? बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। आपने 2 प्रश्न किए और आपने जनता के मतदान को हमारे प्रश्न पे तब्दील कर दिया। ये जो दावे हो रहे हैं ये जनता के दावे हैं, जो जनता का हुजूम है, जो उनका विश्वास है और जो संविधान के प्रति जनता का विश्वास जगा है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में संविधान के उन सारे मूल अधिकारों को रद्द करने की जो कोशिशें हो रही हैं और वर्तमान की बात न करके सिर्फ और सिर्फ भूतकाल की बात होती रही है पिछले 10 वर्षों में। और छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी 10 साल से बनारस में होने के बावजूद हो सकता है कि पे आ गए हैं। अब वो ये भूल गए हैं कि चीजें वर्तमान में चल रही हैं। अब वो बोलने लग रहे हैं हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। जब बातों के ये लेवल आ जाए, जब आपको खुद पे संशय होने लगे, तो आपको इसका अर्थ निकालना चाहिए कि जनता की जो बयार है वो उसके खिलाफ बह रही है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के अभी भी मुझे लगता है कि आपको और एविडेंस देना चाहिए, तथ्य और तर्क देने चाहिए कि आपकी हवा चल रही है। पहला एविडेंस उनकी चूक पे मत बताइए, अपनी बताइए कि आपका क्या चल रहा है। हमारा तो चल रहा है जनता के साथ, उसके विश्वास और उसके संविधान की रक्षा है। तो जिस तरह से हम जमीन पे उतर सकते हैं और काम कर सकते हैं वो चल रहा है। दूसरी चीज, अभी हमारे भाई बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने लगातार कहा कि बेरोजगारी पे कंट्रोल पाने की कोशिशें ये लोग किए हैं। और आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 2024 में ही दिया था कि अपने देश में इस समय जो रिपोर्ट आई है 83% युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने पूर्वांचल के शहरों के नाम ले लिए। अभी अगर रोजगार कहां कहां कितना मिला तो ये बता ही नहीं पाएंगे। नहीं, इन्होंने कहा ना काशी विश्वनाथ बनाया, रोजगार आया, लोग आए, राम मंदिर का निर्माण किया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार सृजित हुआ। मैं सवाल कंप्लीट कर लूं, आपको पर्याप्त मौका दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आप बोल सकती हैं, गो अहेड। जी, ये जो कह रहे हैं और जो इन्होंने किया, इसके बीच में अगर तारतम्यता होती तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये कहते कुछ और है और जमीन पे दिखता कुछ है। मैं इस समय रायबरेली में हूं, अमेठी होके आई हूं। अमेठी की जनता से 5 साल पहले एक वादा किया गया था वहां की सांसद से, आपको ही पता होगा, 13 किलो रुपए की चीनी मिल रही थी। जनता आज भी हंस के कहती है कि लगता है हमारी सांसद साहिबा ने उसी का घर बनवा लिया अपना, क्योंकि उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो जिस तरह से झूठ की राजनीति, बेरोजगारों की प्रतिशतता में बढ़ोतरी और पेपर लीक, उसके बाद महंगाई, आप जानते हैं ब्रजेश जी इस देश के साथ कितना, जो भोजन का अधिकार था, जो कानूनन एक अपराध, जो एक आपको अधिकार मिल रहा था, उसको इन्होंने 100 रुपए के सामान को फ्री कर दिया और 400 के सिलेंडर को 1200 कर दिया। सोचिए जनता को किस तरह से इन्होंने बरगलाया। जनता को लग रहा है कि जब आप जॉब का मुद्दा उठाते हैं तो एक अपोजिशन के नाते आपका कर्तव्य है कि आप बताएं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी जॉब दी, कितनी नहीं दी। जब आप महंगाई की बात करती हैं तो आपको एविडेंस के साथ आना चाहिए कि सब्जी का रेट तब क्या था, दाल का रेट तब क्या था, सिलेंडर का रेट क्या था, चीनी का रेट तब क्या था, पेट्रोल डीजल तब क्या था। ये आपको एविडेंस प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल एविडेंस। मैंने कहा ना कि 100 रुपए का अनाज, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस 100 रुपए का 2 रुपए और 3 रुपए किलो मिलता था लोगों को, उस 100 रुपए के एवज में उनसे 700 रुपए वसूल लिए गए। यही तो एविडेंस है। जिस घर में 2-2 थाली में सब्जियां होती थी, ये एक भी नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, क्योंकि जिनकी अब आप जाके देखिए जो संविदा वाले लोग हैं, जो नौकरी की आप बात कर रहे हैं, संविदा पे तब भी 10,000 रुपए मिल रहे थे, आज वो 8 पे आ गए हैं। जो लोग 10-12 हजार पा रहे थे उनको 7-6 हजार मिल रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर आप लोगों में बड़ी क्लैरिटी है कि अगर सत्ता में आएंगे तो पहले 24 घंटे में इस स्कीम को बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे वो ठीक है, आपने कहना बंद कर देंगे, आप देंगे क्या ये तो बताइए। जितनी पद हैं सेना में, आप भी जानते हैं, उन पदों को छोड़ के ये अग्निवीर लाके सिर्फ इस देश के युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया गया था। अगर अग्निवीर
सिर्फ इसलिए होती कि हम ट्रेन कर रहे जी। हैं, तो उस योजना का विरोध नहीं होता। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक तैयार करना शुरू किया। ये सेना के साथ धोखा है। आप भी जानते हैं कि अपने सैनिक बनने आप में कोई स्कीम मेरे लेके घर में आएंगी 75 या से सिर्फ अग्निवीर अधिक- बंद करके आप रेगुलर भर्ती जैसे पहले होती थी वो करेंगी? बिल्कुल थोड़ी क्लैरिटी रेगुलर दीजिए। भर्ती की जाएगी, बिल्कुल रेगुलर भर्ती, क्योंकि हमने Thank जिस तरह you. से